अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय दिस यूट्यूब चैनल। तो हमारी आज की रेसिपी जो है वो बहुत ही मज़े की बनने वाली है। हमारी आज की रेसिपी है जी चिकन और पालक की। बहुत ज़्यादा लोग जो है इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अमूमन जो है साग वगैरह पसंद नहीं करते, लेकिन पालक जो है वो वैसे भी पकौड़ों वगैरह में भी काफ़ी पसंद की जाती है और एज़ अ सब्ज़ी जो है सालन में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो चलिए, जो है हमने अपनी पालक जो है वो बॉईल कर ली थी। पालक को बॉईल करने के बाद जी अब इसकी बारी आ गई थी इसको जो है बारीक बारीक ग्राइंड करने के लिए। उसके बाद जो है मेरे पास ये वाला फूड प्रोसेसर मौजूद था, सो मैंने जो है इसके अंदर ही पालक को यहाँ पे डाल लिया था। आपके पास अगर कोई सा फूड प्रोसेसर है आप यूज़ कर सकते हैं, कोई चॉपर है आप यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं भी मौजूद तो फिर भी जो है टेंशन नहीं है, आप इसको बहुत आसानी से जो है सिलबट्टे पे भी कर सकते हैं। तो मैंने जो है ये चॉपर यहाँ पे यूज़ किया था। इसके अंदर जो है मैं पालक अपनी ऐड कर रही हूँ। अब हमने जो है क्या करना है, इसको अच्छी तरह से यहाँ पे ग्राइंड कर लेना है। उमूमन कुछ लोग होते हैं जो नहीं भी ग्राइंड करते, तो मुझे जो है वैसी बनी हुई पसंद नहीं आती, क्योंकि इसमें जो ये मोटी मोटी डंडियाँ हैं ना ये रह जाती हैं। चाहे आप उसको जो है कितना भी ज़्यादा चम्मच की मदद से उसको जो है बारीक बारीक कर ले, लेकिन फिर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बीच में से नज़र आना रह जाता है। इसलिए यहाँ पे जो है मैंने ये वाला चॉपर यूज़ कर लिया था ताकि इजीली जो है ये बारीक हो जाए और मुझे जो है चम्मच की मदद से इसको ज़्यादा बारीक करना ना पड़े। तो खैर जी, यहाँ पे इसकी जो मौजूदा कंडीशन थी वो ये थी, यानी कि बहुत अच्छी तरह से जो है ये बारीक हो गया था। यहाँ पे जो है मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है वो ले लिया है और हस्बी ज़रूरत जो है अब हम इसके अंदर ऑयल इस्तेमाल कर देंगे। अगर आप ज़्यादा ऑयल जो है यूज़ करते हैं तो इट्स डिपेंड ऑन यू, आप जो है ज़्यादा ऑयल ऐड कर लीजिए। लेकिन जो है मैंने यहाँ पे मुनासिब सा ऑयल यूज़ किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल जो है हम लोग यूज़ नहीं करते है जी। हमने क्या करना है कि इसको यहाँ पे फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है मैंने। आपने आंच जो है वो मीडियम ही रखनी है। तो यहाँ पे तकरीबन जो है मेरा फ्राई हो रहा था, लेकिन बदकिस्मती से मेरा जो है वो ज़्यादा ही फ्राई हो गया था। तो आप जो है कोशिश कीजिएगा इतना ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना कि बिल्कुल वो जो है जले जला सा लगे। लेकिन खैर ये साग था वो वैसे भी जो है ग्रीन होता है, उसमें इतना ज़्यादा इसका पता नहीं चला था और टेस्ट तो वो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल भी नहीं आया था इनका ऐसा कोई भी। तो ये बहुत अच्छी तरह से जो है फ्राई हो गया था। यहाँ पे चिकन हमारा, हमने इसके अंदर प्याज, नमक, हल्दी और दड़ा मिर्च ऐड कर दी थी। दड़ा मिर्च मैं इसलिए ऐड करती हूँ कि इसका कलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मोटी मोटी होती है दड़ा मिर्च, इसलिए जो है ये इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। आप चाहें तो आप जो है बारीक पिसी हुई मिर्च जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने दड़ा मिर्च यूज़ की थी और वो जो है साग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। खैर जी, यहाँ पे चिकन जो है वो हमारा फ्राई भी हो चुका था और हमने भून भी अच्छी तरह से ले गया था। उसके बाद जो है इसके अंदर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे साग। और यहाँ पे आप देख लीजिए माशाल्लाह कि इतना प्यारा लग रहा था। साग जो है इतना बारीक होता है ना, तो वो जो ऑयल भी अच्छी तरह से छोड़ देता है और अच्छी तरह से भुना भी जा सकता है। तो इसकी भी जो डंडियाँ होती हैं वो इतनी ज़्यादा फिर नज़र नहीं आती। तो यहाँ पे जो है मैं अभी इसको भून रही थी। इसने अभी तक ऑयल जो है वो अपना नहीं छोड़ा था, जिसकी वजह से जो है अभी मैं इसको भूनती रहूँगी तब तक जब तक ये जो है अपना ऑयल नहीं छोड़ देता। आप चाहें तो साग का पानी जो है वो हमारे पास मुँहन बचता है, मैं बचा लेती हूँ थोड़ा सा। आप चाहें तो साथ जो है उसका छिड़काव भी थोड़ा बहुत करते रहें। तो यहाँ पे जो है फाइनली इसने जो है छोड़ना शुरू कर दिया था अपना ऑयल भी। साथ में थोड़ा सा इसको पानी भी ऐड कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूखी जो है वो भी अच्छी नहीं लगती। थोड़ी ऑयली होती है ना, तो वो जो है देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और फाइनली जो है यहाँ पे इसने अपना ऑयल जो है छोड़ दिया था। यहाँ पे मैंने रेड मिर्च भी इसके अंदर ऐड की थी और ग्रीन वाली भी, और ये इतनी प्यारी बन के तैयार हुई थी। आप भी ज़रूर जो है ट्राई कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़िएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी जो है कैसी लगी है। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और सर्च कीजिए, आपको इंशाल्लाह हर किस्म की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।